आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो हम लोग संत साहित्य को पढ़ रहे थे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने दो लोगों के बारे में पढ़ा था, जो दो संत कवि हैं, पहले रैदास और दूसरे कबीरदास। इन दोनों लोगों के बारे में हमने पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो बचे हुए संत कवि हैं, मतलब कबीरदास के बाद के जो संत कवि हैं, उनका अध्ययन करते हुए पूरे संत साहित्य को आज हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इन संत कवियों को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो एक बात और, अगर आप लोग जो भक्ति काल है इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो न केवल हिंदी के लिए बल्कि आप लोग जीएस के लिए भी तैयार हो जाएंगे। जो जीएस में जो भक्ति काल से प्रश्न आते हैं, क्योंकि भक्ति काल हमारा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, तो यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में जीएस वाले पोर्शन में इसको ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए जो लोग नेट की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो वो लोग जीएस के हिसाब से या जीएस की तैयारी के लिए इस पूरे भक्ति काल को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए इसे आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पे इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं कबीरदास जी के बाद कौन से कवि आते हैं संत साहित्य में। तो ये हैं जम्भनाथ। इनका जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था और राजस्थान में हुआ था इनका जन्म, नागौर जनपद में। और इनकी मृत्यु 1523 ईस्वी में हो गई थी। इन्हें जम्भू जी भी कहा जाता है। तो अगर जम्भनाथ का नाम आए या जम्भू जी का नाम है तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं, जम्भनाथ या जम्भू जी। ये प्रारंभ में नाथ पंथ के प्रचारक थे, मतलब शुरू में इन्होंने नाथ पंथ के दर्शन पे मतलब चले थे, लेकिन बाद में संत मत में आ गए और आधा से अधिक समय इन्होंने संत मत में बिताया है, इसलिए इनको संत मत के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इनके संप्रदाय का नाम बिश्नोई संप्रदाय है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इनके शिष्यों में हैं पावजी हैं और दत्तनाथ हैं, मालदेव प्रमुख हैं इनके शिष्यों में। इनकी रचनाएं देख लेते हैं तो ओंकार जय, निरंजन की उपासना, उसके बाद पंचपुरुष, गगन मंडल, अजपा, जप, इनकी रचनाएं हैं। तो इतना ही था जम्भनाथ जी के बारे में। इसके बाद जो अगले कवि हैं वो हरिदास निरंजनी हैं। इनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ है और ये भी नागौर में ही इनका जन्म स्थान है, राजस्थान में। इनके संप्रदाय का नाम निरंजनी संप्रदाय है। इनका जो संप्रदाय है वो निरंजनी संप्रदाय है और यह संप्रदाय नाथ पंथ एवं संत मत के मध्य की कड़ी है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ एवं संत मत के मध्य के बीच की कड़ी कौन सा संप्रदाय है, तो आपको बताना है निरंजनी संप्रदाय, जो कि हरिदास निरंजनी जी का है। एक बात और, कृष्ण काव्यधारा में भी एक हरिदास हैं, स्वामी हरिदास, और उनके संप्रदाय का नाम है हरिदासी संप्रदाय। तो अगर इस तरीके से कोई भी किसी भी तरीके से घुमा के प्रश्न आ जाता है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे हल कर लेंगे। हरिदासी संप्रदाय आए तो आप लोग स्वामी हरिदास लगाइएगा और हरिदास निरंजनी आए तो निरंजनी संप्रदाय आपको टिक करना है। इसके बाद अगले पॉइंट देखते हैं। इनके शिष्यों में नारायण दास, हरिदास, रूपदास, शीतल दास, लक्ष्मण दास और गंगा दास प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं अष्टपदी जोग, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, पूजा जोग और समाधि जोग इनकी रचनाएं हैं, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अगले संत कवि हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और ये एक प्रमुख संत कवि हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए इनको भी अच्छे से पढ़िए और जीएस की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुरु नानक देव जी के बारे में तो आपको जानना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1531 ईस्वी में हो गई थी और इनका जन्म स्थान जो है पंजाब है
पंजाब की तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी और पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हैं। जो श्रीचंद हैं ये अपने पिता की तरह ही विद्वान और एक कवि हुए थे, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी श्रीचंद ने। अगला पॉइंट है गुरु नानक जी के बारे में। इन्होंने ये सिख धर्म के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव। इनके पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गुरु ग्रंथ साहब में इनके पद महिला प्रकरण में संकलित है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो कई प्रकरणों में विभक्त है। तो अगर आपको गुरु नानक देव जी के पदों का संकलन पूछे कि किस प्रकरण में हुआ है, तो आपको महिला प्रकरण बताना है। अगला जो इनके विषय में तथ्य है वो ये है कि इनके पदों में नारी के प्रति सम्मान की भावना है और ज्ञानाश्रयी धारा के कवियों से इनकी ये एक अलग विशेषता है, क्योंकि जितने भी संत कवि हैं सभी लोग नारी को अपने भगवान तक पहुँचने में या पूजा पाठ में बाधक समझते हैं और नारी को वो स्थान नहीं देते हैं जो देना चाहिए। तो गुरु नानक जी की ये अलग विशेषता है, इन्होंने नारी के प्रति सम्मान की भावना रखी है और इनकी रचनाओं में ये प्रकट भी होता है कि इन्होंने ये नारी के प्रति सम्मान रखते हैं। उसके बाद इनकी जो पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख शने और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, तो ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है और यहाँ से प्रश्न आता है। ये पंक्ति हर बार पूछी जाती है, सिर्फ ऊपर की एक लाइन दे दी जाती है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये किसकी पंक्ति है, और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको इसमें से गुरु नानक जी को बताना है। इनका दार्शनिक मत भेदवादी है, तो भेदवादी को अगर आप लोग संधि विच्छेद करेंगे या इसे 2 भागों में जब करेंगे तो ये हो जाएगा भेद और अभेद। इसका मतलब है गुरु नानक जी आत्मा और परमात्मा को अलग भी मानते हैं और एक भी मानते हैं। मतलब इनका मत है कि कहीं कहीं पे आत्मा और परमात्मा एक लगती है और कहीं पे अलग अलग लगती है, तो इस तरीके से कुछ इनका मत है। भेदवादी है इनके मत, दार्शनिक मत जो है इनका भेदवादी है। इनकी रचनाएं भाषा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनकी सभी रचनाओं में पंजाबी भाषा का मतलब प्रभाव है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ ऐसे रचनाओं को लिखे हैं जिनमें पंजाबी भाषा नहीं है, तो यही रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं और हमने उन्हीं रचनाओं को रखा है जो कई किताबों में कॉमन मिलती हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें, और फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है उसमें से, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, इन तीनों बुकों में से जो कॉमन है उसी को हमने रखा है यहाँ पे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उसमें भी इन्हीं रचनाओं को दिया गया है, तो इसलिए हम लोग ऐसी रचनाओं को पढ़ेंगे जो कई बुकों में कॉमन हो और जिनके पूछे जाने की संभावना अधिक हो। तो सबसे पहले इनकी जो रचना है वो है जपुजी साहब। इसमें नानक दर्शन है, मतलब इनके दर्शन के बारे में पूरा सिद्धांत है, इनके दार्शनिक सिद्धांत हैं। आशा दीवार ब्रज भाषा में है, रही रास ब्रज और पंजाबी भाषा में है, रोहिला ब्रज और पंजाबी दोनों भाषाओं में है। नसीहतनामा जो है वो खड़ी बोली की रचना है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग अभी याद कर लीजिए। नसीहतनामा गुरु नानक जी की जो रचना है वो खड़ी बोली में है। तो अगला पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। डॉक्टर जयराम मिश्र ने नानक बाड़ी का संपादन किया है, तो ये डॉक्टर जयराम मिश्र इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
इन्होंने गुरु नानक जी के पदों का संकलन किया है और नानक बाणी शीर्षक से एक ग्रंथ तैयार किया है, तो इसलिए आपको इसे याद रखना है। अगले जो कवि हैं वो हैं संत सींगा। संत सींगा का जन्म 1519 ईस्वी में 1519 ईस्वी में हुआ था। खजूर ग्राम मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1619 ईस्वी में हो गई थी। इनका जन्म बड़वानी रियासत मध्य प्रदेश के ग्वाल परिवार में हुआ था। ये भामागढ़ के राजा के पत्रवाहक थे। इनके पदों का संकलन डॉक्टर रमेश चंद्र ने किया है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इनकी रचनाएं देखते हैं तो इनकी रचना है आत्मबोध, दोषबोध, बाड़ावली, सत्यवार, बारहमासी, सींगा जी के भजन। उसके बाद अगले जो संत कवि हैं वो हैं लालदास। इनके बारे में जान लेते हैं। तो लालदास जी का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1648 ईस्वी में हो गई थी। इनका भी जन्म स्थान जो है वो राजस्थान है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके परम तत्व का नाम राम है। तो ये संत साहित्य की विशेषता है। जो राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो एक अदृश्य शक्ति है जिसका कोई न रूप है, न रंग है, न आकार है, न गुण है। तो यही तो है निर्गुण, जिसका न कोई रूप हो, न आकार हो, न रंग हो, न कोई उसकी क्वालिटी हो। ऐसे हैं भगवान राम। तो एक ईश्वरवादी हैं ये लोग। उसके बाद अगला पॉइंट है, इन्होंने परम तत्व एवं अंतःकरण की शुद्धता पर बल दिया। इनकी बानियाँ लालदास की चेतावनी नाम से संकलित हैं। तो इनके जो भी पद हैं उसको सभी को लालदास की चेतावनी नामक शीर्षक से संकलित किया गया है। अगले जो कवि हैं वो दादू दयाल हैं और दादू दयाल संत कवियों में कबीरदास जी के बाद सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं और इन्हीं का नाम कबीरदास जी के बाद लिया जाता है संत साहित्य में। तो इनको आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ से एक चीज़ और है जिसे हमने जीके में पढ़ा है। तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई थी इनकी और इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनका वास्तविक नाम महाबली है। ये साबरमती नदी में बहते पाए गए थे। लादीराम नामक ब्राह्मण ने पालन पोषण किया है। तो नदी में बहते पाए गए थे और वहाँ से लादीराम नामक ब्राह्मण ने अपने घर ले आया और इनका पालन पोषण किया। ये जाति के धुनिया मुस्लिम थे। बाद में पता चला कि ये जाति के धुनिया मुस्लिम हैं। इनके शिष्य रज्जब दास ने लिखा है। तो इनके एक प्रमुख शिष्य हैं रज्जब दास। इन्होंने अपने गुरु के बारे में लिखा है कि धुनिर्गर्भे व्युत्पन्ने दादू योगेंद्र महामुनि। अपने गुरु के बारे में इन्होंने लिखा है जिससे इनकी जाति के बारे में पता चलता है। अगला जो पॉइंट है, दादू अधिकांश समय तक राजपूताना में रहे जिसके कारण इन्हें राजपूताने का संत कहा जाता है। तो आपको पता है जितने भी भक्ति काल के कवि हैं या जो संत साहित्य के जितने भी कवि हैं, कोई लोग राज दरबार में रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दादू दयाल जी अधिकतर राजपूताने में रहे हैं। तो इसलिए इनको राजपूताने का संत कहा जाता है। दादू को अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया और 40 दिन तक सत्संग किया। इनके सत्संग के स्थान को अलख दरीबा कहा जाता है। तो दादू दयाल जी के साथ अकबर ने 40 दिन तक सत्संग किया और जिस स्थान पे सत्संग किया गया था उस स्थान को आज भी अलख दरीबा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर परीक्षा में आता है कि दादू दयाल के जो सत्संग का स्थान है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है अलख दरीबा। इसके बाद है भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का वर्णन है। भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का वर्णन है जिन्हें दादू के 52 स्तंभ कहा जाता है। तो ये जो इनके शिष्य हैं इनको दादू जी के 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इनके जो सबसे पहले शिष्य हैं वो रज्जब दास हैं, सुंदर दास हैं।
सुंदरदास सबसे विद्वान हैं संत कवियों में, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और शास्त्रीय ज्ञान के को जानने वाले हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुंदरदास, जो कि दादू दयाल के शिष्य हैं। इनको अभी हम लोग पढ़ेंगे पीछे। इसके बाद हैं जगन्नाथ दास, संत दास और जगजीवन दास, इनके प्रमुख शिष्य हैं। वैसे तो 52 शिष्य हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उन्हीं लोगों को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है, संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाड़ी शीर्षक से दादू के पदों का संकलन किया है। तो जो इनके शिष्य हैं संत दास और जगन्नाथ दास, इन दोनों लोगों ने हरडेवाड़ी नाम से इनके पदों का संकलन किया है। इनके शिष्य रज्जब दास के 2 ग्रंथ हैं, अंगवधु और सब्बंगी। अंगवधु जो है इसमें दादू के पद हैं और सब्बंगी जो है इसमें रज्जब के पद हैं। अगला है इनके बारे में या इनकी लिखी हुई कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, वाद विवाद काहू सुनाही, मैं हूँ जग थे न्यारा। तो ये इनकी पंक्ति है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। तो इन्होंने समाज को एक संदेश पहुंचाना चाहा है कबीरदासी के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति तभी सफलता प्राप्त कर सकता है या तभी वीरता को प्राप्त कर सकता है जब वह उस काम के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से न्यौछावर कर दे, पूर्ण रूप से उस पर लगा दे। तो यहाँ पे इनके बताने का यही मतलब है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। इसके बाद अगला पॉइंट है, इनके संप्रदाय का नाम दादू पंथ है, जिसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू पंथ इनके संप्रदाय का नाम है जिसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो इनका नाम है दादू दयाल, तो बचपन से इनका नाम दादू था, लेकिन इनकी दयालुता के कारण इनको दादू दयाल कहा जाने लगा। तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि बहुत जगह इनको दादू दादू ही बोला जाता है। तो जो दयाल नाम है ये बाद में जुड़ा है इनके साथ, इनकी दयालुता के कारण। तो ये भी प्रश्न आ सकता है। अगला पॉइंट है, दादू के प्रामाणिक रचनाओं का जो संकलन है वो परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। दादू दयाल नाम से इनकी प्रामाणिक रचनाओं का संकलन किया है परशुराम चतुर्वेदी ने। इसके बाद है अगले जो कवि हैं मलूक दास। अगले कवि हैं मलूक दास और इनका जन्म कड़ा इलाहाबाद में हुआ था, 1575 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में हो गई थी। इनके भी बारे में बहुत सारी जनश्रुतियाँ हैं, तो आइए देखते हैं सबसे पहले इनके बारे में कौन सा पॉइंट है। मलूक दास के कुछ पद आलसियों के लिए महामंत्र कहे जाते हैं। तो मलूक दास के बारे में एक ऐसी युक्ति प्रचलित है कि कहा जाता है कि इन्होंने जो है मतलब गंगा में डूबती हुई एक नाव थी जिसको इन्होंने पानी के ऊपर उठा दिया था, और दूसरी बात कि जो पैसे की गड्डी है इसको पानी में जैसे गंगा जी में बहवा के इन्होंने कड़े से इलाहाबाद भेजा था, ऐसे इनके बारे में कहा जाता है। तो आलसियों के लिए जो इनके महामंत्र हैं कौन है, तो वो है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये पंक्ति बहुत लोगों पे लागू भी होती है। उसके बाद जो अगला आलसी लोगों के लिए महामंत्र है इनका, वो है माला जपै न कर जपै, जिह्वा जपै न राम, या जिह्वा कहो न राम, सुमिरन मेरा हरि करें, सुमिरन मेरा हरि करें, मैं पाया विश्राम। तो ये भी आलसियों के लिए ही इन्होंने लिखा है। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं ज्ञान बोध, रतन खान, अलख बावनी, ध्रुव लीला, सुख सागर, भक्त विरुदावली, पुरुष विलास। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं।
अगला पॉइंट है, इनके शिष्य सुथरा दास थे। और इनके शिष्य सुथरा दास थे जिन्होंने मलुक परिचर्या लिखा है। तो मलुक दास जी के बारे में इनके शिष्य ने मलुक परिचर्या लिखा है। उसके बाद हम देखेंगे सुंदर दास को। और हमने आपको पीछे बताया है कि सुंदर दास जो हैं वो संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ये दादू दयाल के शिष्य हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत साहित्य में इनको ही कवि माने हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इनका जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1679 ईस्वी में हो गई थी। और ये दौसा जयपुर के थे, यानी इनका जन्म स्थान जयपुर है। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। अगला पॉइंट है, इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। जिस समय दादू दौसा गए थे वहीं पर सुंदरदास ने उनसे दीक्षा ली थी। तो ये बाल्यावस्था से ही दादू दयाल के शिष्य बन गए थे। इसके पश्चात सुंदरदास जगजीवन दास के साथ, जगजीवन दास भी दादू दयाल के शिष्य थे, और उनके साथ सुंदरदास काशी आ गए, जहाँ 30 वर्ष तक संस्कृत व्याकरण, वेदांत और पुराण पढ़ते रहे। और एक दिन ये मतलब सबसे ज़्यादा जानकार हो गए। संत कवियों में पहले कवि हैं जो कवित्त शवैया का प्रयोग किए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। ये श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। तो ये संत साहित्य में सबकी विशेषता है। उसके बाद इनकी कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें हम लोग देख लेते हैं। गेह तजो और नेह तजो, पुनिखेह लगाई के देह सवारी। तो सुंदरदास जी संतों के बारे में कहते हैं कि घर त्याग दिए हैं, स्नेह त्याग दिए हैं, और पूरे शरीर पे राख लगा के अपने मतलब शरीर को सजा लिया है और खुद को संत कहते हैं। तो ऐसे नहीं संत कोई हो सकता है जब तक उसका मन शुद्ध नहीं रहेगा। कोई राख लगाने से, घर छोड़ने से या स्नेह त्याग देने से कोई संत नहीं हो जाता है, या मतलब भगवान का भक्त नहीं हो जाता है, ऐसा ये कहे हैं संतों को। इसके बाद इन्होंने कुछ मारवाड़ के बारे में कहा है। तो देखिए, वृक्ष न नीर न उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू। तो ये कहे हैं कि न तो यहाँ पे वृक्ष है न पानी है, तो ऐसा देश मतलब जो अच्छे देश हैं उसमें खराब देश में गिना जाएगा। तो यही इनका मतलब है। मारवाड़ के बारे में इन्होंने अपने पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि वृक्ष न नीर न उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू। इसके बाद इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, दो हैं, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। ये दोनों रचनाएं हैं। अगला पॉइंट है, सुंदरदास जी की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली नाम से पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने 2 भागों में किया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ हम लोगों का जो संत साहित्य है या जितने भी संत कवि हैं सबके बारे में पूर्ण अध्ययन हो चुका है। अब हम लोग सूफी काव्य स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में।